ममता दीदी के अंदर तो भाई साहब ऐसी निर्ममता फैली है कि वो खुद एक महिला है, लेकिन 100 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार पिछले 14 साल से हो रहा है, पर ममता बनर्जी को उसके ऊपर आंख नहीं खुली। अभी ऐसे कृत्य उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्हें पता है, इस बात का अच्छे से पता है कि इस चौराहे पर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचोगे तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। और आज देखिए पत्रकार महोदय, जो पश्चिम बंगाल में पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के गुर्गों के संरक्षण के लिए है। स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री ममता बनर्जी, पुलिस प्रशासन उनके अंडर में, लेकिन फिर भी सवाल किससे पूछो? सवाल उससे पूछो जी, सवाल डीजी से पूछो। अरे भैया तो आप इस्तीफा काहे नहीं दे देती? इतना काम मत करिए आप कोई भी विभाग अपने पास मत रखिए जब आपके पास टाइम नहीं है तो। जी सर, क्या नाम है? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक जी, देश में एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, कोलकाता रेप केस। इसमें एक महिला ट्रेनी डॉक्टर जो अपनी नाइट ड्यूटी पे थी, उनके साथ रेप किया जाता है। उसके बाद पुलिस द्वारा इसे सुसाइड बताया जाता है। बाद में जब प्रेशर पड़ता है तब पता चलता है कि ये गैंग रेप की घटना। अभी भी पुलिस नकार रही है कि गैंग रेप नहीं है, बस एक रेप है। इससे पहले मुझे ये बताइए कि देश में जो रेप की घटनाएं आती जाती है, इसे किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या टिप्पणी देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो कोलकाता के अंदर एक बहन बेटी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, मैं तो भगवान से कहता हूँ उसकी आत्मा को शांति दे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी पुरुष ये कहते हैं कि वो लड़की है, हमारी बराबरी नहीं कर सकती, हमारे साथ रात को रुक नहीं सकती, वो कम काम करती है, तो उसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई है तो वो पुरुष जाति है। और आज हर एक पुरुष को शर्मिंदा होना चाहिए कि आपकी वजह से एक बहन बेटी सेफ नहीं है रोड के ऊपर। इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। दूसरा, वो व्यक्ति जो अपनी बहन के लिए दूसरों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, पर उसी रोड के ऊपर उसी जगह पर किसी और की बहन बेटी रात को छेड़ी जा रही होती है, तो आप बगल से बाइक लेके निकल जाते हैं, आपको कोई मतलब नहीं होता। तो उसमें भी आपके ऊपर ये मत समझिए आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, यह आपके किरदार को झलकाता है। किसी भी बहन बेटी को अगर देर रात अकेले रोड पर कोई छेड़ रहा है तो पूरी पुरुष बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको संरक्षण देने का काम करे। आज देखिए, नाम क्या है? ममता बनर्जी, नाम में ही ममता है, पर पता नहीं इतनी निर्ममता कहां से आ जाती है इनके अंदर कि चाहे वो शाहजहां शेख हो, 100 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार करा शाहजहां शेख ने, वो भी कौन सी महिलाएं? दलित, ST SC OBC महिलाएं। एक वो चंद्रशेखर रावण बैठा, वो 2 कोटी का आदमी है, संसद में बैठता है, नगीना सीट जीत करके आया, वो कहता कि मैं दलितों का नेता हूँ, मैं पिछड़ों का नेता हूँ, मैं ST का नेता हूँ, ST का नेता हूँ, और वो जय भीम जय मीम बोलता है। आज मैं उस चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहता हूँ कि 2 कोटी के आदमी, तुम ये बताओ कि तुम हाथरस में पहुंच जाते हो, जहां पर कोई हिंदू लड़का अगर कोई गलत कृत्य करता है वहां पहुंच जाते हो, लेकिन शाहजहां शेख जैसा गुंडा, ममता बनर्जी का गुर्गा, जब 100 से ज्यादा SC ST OBC महिलाओं के साथ गलत करता है तो आपके वहां पर क्या पांव भारी हो जाते हैं या बेड़ियां लग जाती है आपके पैर में? वहां पर ये क्यों नहीं पहुंचता? ममता दीदी के अंदर तो भाई साहब ऐसी निर्ममता फैली है कि वो खुद एक महिला है, लेकिन 100 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार पिछले 14 साल से हो रहा है, पर ममता बनर्जी को उसके ऊपर आंख नहीं खुली। अभी रैली निकाल रही हो, किसके खिलाफ रैली निकाल रही है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। तो रहूं पत्रकार महोदया, आप इस बात को समझिए, ममता बनर्जी तो एक ऐसी नारी है, खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिलाओं का संरक्षण 0%। आपने देखा होगा कि जब शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार करा, पहली बात तो गिरफ्तार नहीं, अमरीशपुरी की फिल्म में देखा होगा आपने ऐसा कि कोई आरोपी कृत्य करता है उसको संरक्षण देते, सरकार संरक्षण देती है, सेम आप पहले वैसे करते हैं। लेकिन जब मामला ऊपर चला जाता है, जब केंद्रीय पुलिस उसे गिरफ्तार करने को आती है, तो ममता बनर्जी की पुलिस के साथ वो ऐसे चौड़े होकर के आ रहा है जैसे उसको पुलिस ने सुरक्षा दे रखा हो, ना कि उसे गिरफ्तार कर रखा हो। अभी इस घटना से पश्चिम बंगाल उभर भी नहीं पाया था कि एक फिर बहन बेटी का बलात्कार हो गया। मैं कहता हूँ ऐसे बलात्कार, ऐसे कृत्य उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? बढ़िया भाई जी, ऐसे कृत्य उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्हें पता है, इस बात का अच्छे से पता है कि इस चौराहे पर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचोगे तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे और आधे घंटे बाद घर पर बुलडोजर चल रहा होगा। तो ये खौफ जब अपराधियों के अंदर आएगा तभी अपराध रुक सकता है, नहीं तो अपराध रुकने वाला नहीं है। और ये क्या मोमबत्ती चलाना, टैटू चलाना, लाइट जलाना, भीड़ लेके रैली निकालना, इससे उस बहन को न्याय मिल जाएगा? मैं इन सब के बहुत विरोध में हूँ।
करना चाहिए? उसकी गाड़ी पलटनी चाहिए। हाँ। विकास दुबे की जैसे गाड़ी पलटी थी। हाँ। बीच रास्ते में गाड़ी पलटनी चाहिए? हाँ। नहीं पलटनी चाहिए पत्रकार महोदया, आप बताइए। मुझे ये बताइए कि अगर सब देश में लेके आप जैसे बता रहे हैं कि पत्थर की जगह मतलब मोमबत्ती की जगह पत्थर लेके घुस जाए या चाकू लेके घुस जाए तो देश में पीस कहाँ मेंटेन हो पाएगा? बताइए। देखिए पत्रकार महोदया, एक बहन बेटी की सात लोग मिलकर के उसके साथ गैंग रेप करते हैं। मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है, मैं आपको खुल के बता नहीं सकता। निर्भया केस पूरा देश जानता है, निर्भया से भी गंदा कृत्य उसके साथ करते हैं। मतलब कि उसके बावजूद आप उनको उनकी गिनती मानवों में करती हैं। ये मानव के नाम पर ये कलंक है, पुरुष है ही नहीं है। ये का पुरुष है, नामर्द है। अगर मर्द कौन होता है पत्रकार महोदया? मर्द वो कहलाता है जो किसी बहन बेटी को अकेला पा करके 7 लोग उसके साथ बलात्कार करो, उसको मारो और उसके गुप्तांग में आप कांच पता नहीं क्या क्या ये सब करने का काम करो। इससे मर्द जाति बहुत गौरव महसूस करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपराधी हैं और इन मानसिक अपराधी हैं ये। इनको इनके लिए एक ही सजा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी गाड़ी पलटो, नहीं तो जहाँ पर इन्होंने बलात्कार करा वहीं पर इनको फांसी दो और या फिर इनका इनकाउंटर होना चाहिए। आप बताइए अपराधी को पालने क्या होगा? अच्छा बताइए पत्रकार महोदया। अभी इनको सेशन कोर्ट में चलेगा, उसके बाद मामला जिला कोर्ट में जाएगा, 10 साल लगेगा। जिला कोर्ट उसको हाई कोर्ट में भेज देगा, 5 साल वहाँ लगेगा। हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, 5 साल वहाँ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, समय वहाँ लगेगा। तब तक वो बहन बेटी इंतजार करती रहे। बलात्कार करने से पहले इन्होंने पुलिस का इंतजार करा था? बताइए। बलात्कार के तो वो खुद पुलिस का आदमी, अगर वो पुलिस का आदमी से वो बेटी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाएगी कोई बेटी? मैं बता रहा हूँ, ममता बनर्जी के सरकार में हिंदू असुरक्षित है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप बताइए हिंदू कहाँ से भागे भैया? हिंदू नहीं जागा कश्मीर से भागे, आप नहीं जागे आप केरल से भागे। आज केरल में आप माइनॉरिटी में आ गए, आप नहीं जागे आज बांग्लादेश में आपकी हालत खराब है, आप नहीं जागे आप पाकिस्तान में हिंदू 20% से 1% पर आ गया। आप नहीं जागे अभी भी तो पश्चिम बंगाल के अंदर देख लीजिए आज हिंदुओं का क्या हाल है। और अगर अभी भी हिंदू नहीं जागा तो पश्चिम बंगाल से भी कश्मीर की तरह ही भागना पड़ेगा। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, ममता बनर्जी की सरकार को रद्द करो, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि नाम उस महिला का ममता है, ममता बनर्जी नहीं है वो ममता बानो है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। उनका असली मकसद है। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं जिसके साथ रेप हुआ है वो भी हिंदू, जिसने रेप किया वो भी हिंदू है। मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय, मैं उस व्यक्ति को हिंदू नहीं मानता, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। यह बात हमारी संस्कृति में कही जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाकर के कृत्य करता है, किसी बहन बेटी के आत्मसम्मान को छेड़ने का काम करता है, तो वो पुरुष कहने के लायक नहीं है, ना वो हिंदू कहने के लायक है, ना वो मुस्लिम कहने के लायक है, ना वो जैन कहने के लायक है, ना वो सिख कहने के लायक है, ना वो पारसी कहने के लायक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यही अखिलेश यादव, यही राहुल गांधी खड़े होकर के सदन में कहता है, राहुल गांधी हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू मतलब असत्य असत्य असत्य, हिंदू मतलब झूठ झूठ झूठ। आज बताइए बांग्लादेश के अंदर हिंदू आतंकवाद मचा रहा है। आज बांग्लादेश के अंदर मैं कहना शेख हसीना का ब्रा और ब्लाउज हिंदू उछाल रहा है। कौन उछाल रहा है? वो इस्कॉन टेम्पल मंदिर जिसने 50 लाख मुस्लिमों को खाना खिलाने का काम करा जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। आज उसी इस्कॉन टेम्पल को तोड़ने का काम इन लोगों ने करा। तो हिंदू तो भाईचारा की बात करता है। मैं आपके चैनल भारत बुलेटिन पे आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू ने तो हमेशा आगे बढ़ करके इनको साथ ले चलने का काम किया। हिंदुओं ने तो अपने मंदिरों से बोला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। पर एक मस्जिद, एक मौलाना, एक मदनी ने कभी कहीं बोला हो मस्जिद से कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई दिस दैट बोला कभी? रेप तो रेपिस्ट करता है, उसमें हिंदू मुसलमान या जात धर्म लाना क्यों जरूरी? मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय, आप मुझे ये बताइए, चलिए पश्चिम बंगाल का मैं मान लेता हूँ, उसके बाद आज बिहार के अंदर मैं आज की मुजफ्फरपुर की घटना बता रहा हूँ आपको। एक बहन बेटी को सेम इसी प्रकार से उसका बलात्कार होता है। और मैं कहता हूँ चलिए आप सारी घटनाएं छोड़ दीजिए, 100 में से 10% घटनाएं छोड़ दीजिए, तो 90% घटनाओं में एक ही आबादी का नाम क्यों है? और ये 10% जो लोग भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, ये भी सिर्फ और सिर्फ अपराध
अपराधी हैं और इनकी सजा भी एनकाउंटर होनी चाहिए, पर उन 90% की भी सजा एनकाउंटर ही होनी चाहिए और उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अगर ये योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? सबसे छोटा कानून पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कानून है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल। देखिए, आपने अभी इससे पहले पुरुषार्थ की बात की, लेकिन उसी हॉस्पिटल, उसी मेडिकल हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है वो टिप्पणी दे रहा है कि वो अकेले रात ऑडिटोरियम में क्या कर रही थी। अगर किसी के साथ रेप होता है तो फिर से इस महिला को क्वेश्चन किया जाता है, क्यों उस रेपिस्ट को क्वेश्चन नहीं किया गया? वो किस तरह से घूम रहा था हॉस्पिटल में? अगर वो एक वॉलंटियर था तो वॉलंटियर के नाते उसका काम था कि उस महिला को सुरक्षित करे, लेकिन उसी ने रेप कर दिया। इनफैक्ट उससे पहले उसकी 4 शादियां टूटी बिकॉज वो वायलेंस करता था। इनफैक्ट उसके फोन में पोर्नोग्राफी जैसे वीडियोस देखे जा रहे थे। बट अगर ऐसे बंदे को अपॉइंट करे थे, आपने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया। इनफैक्ट आपके प्रिंसिपल ऐसे टिप्पणी दे रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, आपको समझना पड़ेगा सरकार किसकी है। ममता बानो की सरकार है वहाँ पर, इस बात को समझिए आप। और ममता बानो की सरकार में ऐसा ही होगा। आपको बहन बेटियों को संरक्षण नहीं मिलेगा। ये सिर्फ किताबों में बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, पर हकीकत में ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात इनके मत्थे पे नहीं पड़ती। वो लड़की कोई अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं थी, वो लड़की डॉक्टर थी और उसके बावजूद पढ़ी लिखी सेंसिटिव लड़की थी। उसके साथ ऐसा कृत्य हो गया तो ये ममता बनर्जी की सरकार में सब कुछ संभव है। आप बताइए महाभारत क्यों हुई? महाभारत की मेन भूमिका क्या थी? सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की वजह बन गया। और भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, दुर्योधन हो, कर्ण हो या भीष्म, सबके सब मारे जाते हैं। तो अधर्म के खिलाफ जो भी नहीं बोलता वो भी कुपात्र हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ जब भी कोई अधर्म हो उसका जवाब उसी टाइम पर देना चाहिए। अगर आपकी आंखों के आगे हो रहा हो, मेरे आंखों के आगे आपके सम्मान पर कोई दुपट्टे पर आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाएगा तो मैं 112 नहीं कॉल करूंगा। मैं उसको उसी भाषा में, जिस भाषा में वो समझना चाहता है उसी भाषा में जवाब दे दूंगा। और ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। हमारे धर्म में कहा गया है, हमारा संविधान इजाजत देता है, नारी रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, इनके लिए अगर अस्त्र उठाने पड़े तो वो सत्य है, जायज है, उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने लोग उसको देख पा रहे थे उन्होंने भी नहीं करा। साक्षी को 35 चाकू लगते रहे पर वहाँ खड़े होकर के लोग रील बना रहे थे। अरे रील वाले मत बनो भैया, रियल वाले बनो। एक एक पत्थर अगर सब लोग मारते तो आज वो वहाँ से भाग चुका होता और उस लड़की की जान बच जाती। लेकिन ये जो कापुरुष बन के बैठे हुए हैं, इन लोगों को समझना पड़ेगा ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाति का पूरा फेलियर है। लेकिन जिनके हाथ में एक्चुअल में कानून है वो पुलिसकर्मी, जब वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चला था 14 तारीख के रात को, जब पत्थरबाज आते हैं तो पुलिस खुद पनाह लेते हैं। कोई लेडीज टॉयलेट में छुप रहा है, कोई नर्सेस से कपड़े मांग रहे कि हमें छुपा लो। कहाँ गई पुलिस? कहाँ गई पत्थरबाजी? प्रशासन तो मैं क्या कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, प्रशासन सिर्फ ममता बनर्जी के गुर्गों के संरक्षण के लिए है। वो पुलिसकर्मी वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे कि वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो सके। 14 तारीख के रात को कुछ पत्थरबाज आते हैं हॉस्पिटल में, जितनी सबूत है उसे मिटाने के लिए, और फिर वो पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। और पुलिस उनको रोकने के अलावा पुलिस छुप रही है। कोई पुलिस जाके लेडीज टॉयलेट में छुप रही है, कोई पुलिस जाके नर्स से कपड़े मांग रहा है कि भाई मुझे बताओ। ये नर्स की टिप्पणी है, ये नर्स का बयान आया है, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए पत्रकार महोदय, जो पश्चिम बंगाल में पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के गुर्गों के संरक्षण के लिए है। मैं कहता हूँ पश्चिम बंगाल का जो एक तरीके से एजेंसियां हैं, जो सीबीआई है, जो वहाँ कर पुलिस की खुफिया विभाग है, वो क्या कर रहा था? 7,000 लोग अचानक से इकट्ठा हो गए, इनको पता नहीं चला। 7,000 की भीड़ कोई चल करके तो आई नहीं होगी, बसों से आई होगी, ट्रकों से आई होगी, कोई पहले योजना बनी होगी। ये सब कुछ प्रशासन को पता था, लेकिन प्रशासन वहाँ से सिर्फ और सिर्फ उनको हटवाना चाहता था ताकि ये मुद्दा हाईलाइट ना हो। और वहाँ पर इस प्रकार से करना चाहता था कि यहाँ जो भी उनके समर्थन में बैठेगा उसको वो मौत के घाट उतार देंगे। इसके लिए उन्होंने सारा काम करा। ये ममता बनर्जी के जितने भी गुर्गे हैं इनके खिलाफ ये इन सबको भी जेल में डालने का काम केंद्र सरकार करे, क्योंकि मुझे ममता बनर्जी की सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, इनफैक्ट उनके जितने भी सांसद, महुआ मोइत्रा और भी कई सांसद महिलाएं हैं, हमेशा से जब लोकसभा में आते डिबेट के वो चिल्ला के कहते कि हम महिला मुख्यमंत्री, हमने महिलाओं को सबसे आगे रखा। लेकिन उसी प्रदेश में इतना बड़ा कार्य होता है, इतना ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे रेप की घटनाएं सामने आती है जहाँ पे सरकार जो देती खुद निहत्थे हो जाती है, खुद सड़कों पे उतर जाती है।
आती है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ महिला विरोधी नहीं है, वो देश विरोधी भी है। आपने जिन सांसद का नाम लिया महुआ मोइत्रा का, जब संसद के अंदर बहस चल रही थी तो सदन के अंदर उनको क्यों निलंबित करा गया? क्योंकि महुआ मोइत्रा का पासवर्ड कभी यूके से, कभी यूएसए से, अलग अलग जगह से लॉगिन हो रहा था। जो सवाल महुआ मोइत्रा जी पूछ रही थी वो खुद नहीं पूछ रही थी, वो अमेरिका के बिजनेसमैन पूछते थे। ये कहीं ना कहीं देश विरोधी रणनीति, देश विरोधी गतिविधि थी, जिसके लिए उनकी सदस्यता को भी रद्द करने का काम करा गया। तो पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल के नेता, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता, ये देश विरोधी भी है। इनके ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए, इनके ऊपर यूएपी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस देश की सुरक्षा में सेंधमारी का काम ये महुआ मोइत्रा और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी कर रही है। जो इनसे सवाल कर रहे हैं ट्विटर पे, एक्स पर, वो उन्हें ब्लॉक कर रही है। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, आपने कहावत सुनी होगी, तो सेम टू सेम अभी ममता बनर्जी के साथ यही है। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री ममता बनर्जी, पुलिस प्रशासन उनके अंडर में। लेकिन फिर भी सवाल किससे पूछो? सवाल उससे पूछो जी, सवाल डीजी से पूछो। अरे भैया, तो आप इस्तीफा काहे नहीं दे देती? इतना काम मत करिए आप कोई भी विभाग अपने पास मत रखिए जब आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? लेकिन वही बात है कि ये नेता बड़े बेशर्म है, राजनीति इनका धर्म है, और सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां जब देखते तवा गर्म है। आज बात है एक बहन बेटी की इज्जत की, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर राज्य की सरकार, राज्य की पुलिस नहीं दिला सकती तो मैं कहता हूँ राष्ट्रपति शासन लगाएं या इसकी जांच सीबीआई करें। बिल्कुल, और इनफैक्ट जब प्रेशर बढ़ रहा है तो ममता बनर्जी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है फैमिली को, फैमिली ने जो टुकरा दिया। देखिए, मैं कहीं ना कहीं एक बहन बेटी की इज्जत को वो पैसों से खरीदना चाहती हैं, पर अगर बहन बेटी की, वो भारत का शायद ममता बनर्जी को इतिहास नहीं सुना उन्होंने हमेशा मुगलों का इतिहास पढ़ा है, इसीलिए मैं उनको ममता भानो कहता हूँ। अगर वो भारत का इतिहास जानेंगी तो यहाँ पर पद्मिनी ने जौहर कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए। यहाँ पर रानियों ने जंग लड़ ली सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए। 1600 रानियों ने आत्मदाह कर लिया सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए। ये कोई मुगलों की रानियां नहीं है, मुगलों की बीवियां नहीं है, मुगलों की बेगमें नहीं है जो चंद पैसों के लिए अपना शौहर बदल लें। यहाँ तलाक 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 और कबूल है कबूल है कबूल नहीं होता। यहाँ पर 7 फेरे 7 जन्म की बात होती है।